ये यूएन मिशन एग्जाम क्या है? और एक और शब्द मुझे थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि सबको समझना चाहिए, जेंडर ऑफिसर, व्हाट इज़ इट? यूनाइटेड नेशन मिशन ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पे सिविल वॉर चल रहे हैं, वहाँ की लोकल पुलिस ट्रस्ट खो चुकी होती है, तो पूरे संसार भर के पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक सेट टेस्ट कंडक्ट करता है। उसमें जो पुलिस ऑफिसर्स के जिनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे होते हैं और दे आर कॉम्पिटेंट, उनकी एग्ज़ाम कंडक्ट करके यूनाइटेड नेशन मिशन अपनी एक सेना बनाता है। उन पुलिस ऑफिसर्स को एडवाइजर्स कहते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स को जहाँ सिविल वॉर करते हैं वहाँ डिप्लॉय किया जाता है और वो यूनाइटेड नेशन मिशन को रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ कैसे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ की पुलिस ट्रस्ट खो चुकी होती है, सिविल वॉर चल रहे होते हैं कंट्रीज़ में। तो वहाँ पर ये जो पुलिस एडवाइज़र्स यूनाइटेड नेशन सिलेक्ट करके भेजता है, वो वहाँ पर पुलिसिंग का जॉब करते हैं। तो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि बहुत मुश्किलों से और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इसमें एक सेट टेस्ट, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टेस्ट, उसको पास करना। उसमें आप ड्राइविंग में परफेक्ट होना चाहिए, फायरिंग में परफेक्ट होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो वन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड एज ए पुलिस ऑफिसर बहुत क्लियर होना चाहिए। एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को सिलेक्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहाँ भेजती है जहाँ पे सिविल वॉर चल रहा होता है। मेरा डिप्लॉयमेंट सूडान में हुआ था, सूडान कंट्री में मेरा डिप्लॉयमेंट हुआ था, और वहाँ मेरे सीवी को देखकर मुझे जेंडर ऑफिसर बनाया गया था। वहाँ मेरे को ये दायित्व दिया गया था कि वहाँ महिलाओं और बच्चों को और बुज़ुर्गों के साथ में जो मानव अधिकारों का हनन होता है उसको मुझे लुक आफ्टर करना था, और उसकी रिपोर्टिंग मुझे यूनाइटेड नेशन मिशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क को रिपोर्ट करना होता था, जिससे वो वहाँ के मिनिस्टर से बात करके उस वायलेशन को रोकती थी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। Yes, it was proud to be a United Nation Mission Peacekeepers. मैं उन भाग्यशाली पुलिस अधिकारियों में हूँ जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका मिला।